स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अपन का काम तो हो गया सर जी। देखने लायक था सेठ, लड़का तो उधर का उधर ही मर गया। लड़की ना पटा रही थी, फिर क्या अपन गया, जब से थोड़ा निकाल के लाया और दे मारा उसके सिर पे और निकल गया। आप गाड़ी की हालत देखते ना, नाम रह जाते, पहचान में ही नहीं आ रही थी। अरे मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। इतनी बेरहमी से किसी को मारना आप और मैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां एक इंसान इतनी शान से अपनी करतूत का बखान कर रहा था। डर लगता है ये सोचकर कि हमारे बीच इतने खतरनाक मुजरिम मौजूद हैं जिनके लिए किसी की हत्या करना एक मामूली सी बात है, और फिर इसका बखान करना इन्हें और भी अच्छा लगता है। आखिर ये दिल दहला देने वाला किस्सा किसे सुनाया जा रहा था? इस रोते हुए आदमी का इस हादसे से ताल्लुक क्या था और इसे बधाई क्यों दी जा रही थी? बड़ी अजीब बात है, लेकिन इस कहानी के पीछे का सच इससे ज्यादा अजीब और घिनौना है। आइए देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, खोलो इसे और बताओ कैसा लगा। छोड़ो इसे! क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़! क्या कर रहे हैं? मेरे ट्रक में से डीजल क्यों चुराया तूने? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चुराया। अरे तेरे को पता है कितनी देर तक खड़ा रहा बीच सड़क पे और इतनी धूप में चल के आना पड़ा मुझे। अरे क्या कर? छोड़ दो मेरी बेटी को। क्यों मार रहे हो उसे? क्यों? अरे तेरा बच्चा चोर है, मेरे ट्रक में से डीजल चुराया इसने। लड़कियों को गिफ्ट में लगा देता है ये। अच्छा वो गिफ्ट वो तो मैंने उसे लाकर दी थी, वो माही को देने के लिए। हाँ। तो मेरे ट्रक में से डीजल कहाँ से चोरी हो गया? हाँ, वो तुम अपने ऑफिस के लोगों से पूछो। मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? ऑफिस के लोगों से पूछो। हाँ, मेरे ऑफिस में लोग तब से काम कर रहे हैं जब से ये मनुष्य मेरी जिंदगी में आया नहीं था। उन पे शक करूं मैं? बता। अरे छोड़ दो। अरे उसे क्यों मार रहे हो? बोला ना, मैंने दिए पैसे उसे। मैंने दिए उसे पैसे। परेशान करके रख दिया तुम दोनों माँ बेटे ने। दूंगा नहीं इसे मैं। चुप कर। बाप है तेरा वो। नहीं है मेरा बाप वो। अच्छा अब ये बता,
सच में तूने डीजल चुराया है क्या? पर चुराऊं नहीं तो क्या करूं? वो कंजूस मुझे एक पैसा। चुप कर। अच्छा, भूख लगी होगी ना तुझे? चल खाना परोसती हूँ। अच्छा। कहाँ गया तेरा बेटा? क्या हुआ? आज छोड़ूंगा नहीं मैं से। मेरे पर हुआ क्या? अरे हाथ पार कर दी। कल तो डीजल बेच गया था, आज पूरा का पूरा ट्रक गायब है। जरूर मार्केट में बेचने जाऊंगा। आप विश्वास रखिए, सनी ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ। इसी लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा उसे। मेरे ऑफिस के वॉचमैन ने अपनी आंखों से देखा उसे ट्रक ले आते हुए रात को। देखो, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लो प्रकाश, मार्केट में मेरे ट्रक का एक भी पार्ट बिका तो मुझे सबसे पहले खबर होनी चाहिए, समझा? हाँ। सुनो मेरी बात, देख ले तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे सुनो तो, सुनो मेरी बात। देख माई, ये कोई मामूली बात नहीं है। सच सच बोल, कहाँ गया होगा वो? मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे कुछ बताकर नहीं गया वो। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो वापस जरूर आ जाएगा। कहाँ गया होगा वो? आज तो उसकी खैर नहीं। अंकल, अंकल। क्या बात है इसमें? आप गुरुबख्श सिंह को जानती है? हुआ क्या? वो हुआ क्या है आपको बाद में बताएंगे। आप थाने चलिए, सारी बात आपको नहीं बताएंगे। आप गुरुबख्श सिंह है? हाँ जी। सुरेंद्र के पिता? हाँ जी। आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। पुलिस स्टेशन? हाँ। कर दिया सत्यानाश तेरे बेटे ने। चलिए चलिए। देखिए अपने लड़के की हालत, कितने नशे में है ये। आंखें खुल नहीं रही हैं इसकी, और ऐसी ही हालत में ये अपना ट्रक चला रहा। ये देखिए। ओए मेरा ट्रक! ओए क्या हालत कर दी मैं ट्रक की! और तेरी टांगें तोड़ूंगा मैं! तो कहाँ चला भी? ट्रक, जरा इस गाड़ी की हालत देखिए, जिस गाड़ी में आपके लड़के ने ट्रक भिड़ाया। गाड़ी तो आपको फिर भी रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन उन दोनों का क्या जिन्हें ट्रक के नीचे आपके लड़के ने कुचल दिया? जरा उनके माँ बाप का सोचिए। कौन थे वो लोग? पति पत्नी थे वो लोग, कुछ होंगे 25-26 साल के, नई नई शादी हुई थी उनकी। इंस्पेक्टर साहब, हो क्या रहा है ये? मैं कब से चक्कर काट रहा हूं उनकी बॉडी की डिस्चार्ज के लिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है ये? तूने ही मारा है ना उन दोनों को? तूने ही मारा है ना उन दोनों को? तूने ही मारा है ना उन दोनों को? हाँ, तूने ही मारा है ना? अभी एक हफ्ते पहले ही शादी कराई थी मैंने, और तूने मार दिया उन दोनों को। इंस्पेक्टर, छोड़ो मत। तू बीच में मत पड़। मैं मार दूंगा मैं इसे। छोड़ो मत उसको। छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ? नशे की हालत में ट्रक चला रहा था तू, और 2 लोगों को कुचल दिया तूने। बेटा अब तो आदत डाल ले, अगले 10 सालों तक ऐसे ही खातिरदारी करेंगे हम तेरी। सर मैंने कुछ नहीं किया। माँ कुछ कर माँ। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से निकाल माँ। मुझे ये लोग बहुत मार रहे हैं माँ, मुझे यहाँ से निकाल माँ प्लीज। कुछ नहीं किया तूने। आधी रात को अपने बाप की गड्डी चुराया है, नशे की हालत में उसे चला रहा है, और तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। नहीं माँ, मैंने कुछ चोरी नहीं की, कुछ ट्रक वक चोरी नहीं किया माँ मैंने। वो कंजूस बुड्ढा मुझे एक पैसा नहीं देता, तो मैं तो बस रात को ट्रक लेके छोटी मोटी डिलीवरी करता हूँ माँ। डिलीवरी? क्या डिलीवरी करता है तू? ड्रग्स की डिलीवरी करता है ना? नहीं माँ, ड्रग्स वग्स नहीं करता माँ। इस टाइम तो कुछ कपड़े थे माँ, बस कुछ इलीगल नहीं था माँ। अच्छा, नशा करके गड्डी चलाना भी इलीगल नहीं होगा ना? मैंने कोई नशा नहीं किया माँ, मैंने कुछ ड्रग्स से कुछ नहीं लिया माँ। मैं तो बस बीच में एक जगह रुका था माँ, ढाबा पर खाने के लिए माँ। प्लीज मेरा यकीन कर माँ, प्लीज माँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ।
प्लीज मेरा विश्वास कर माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से निकाल माँ, प्लीज प्लीज उस बुड्ढे से बात कर माँ, कुछ कर माँ। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। और माँ एक और चीज माँ। क्या? माँ उस दिन ढाबे पे मैं अकेला नहीं था माँ, मेरे साथ कोई और भी था माँ। अकेला नहीं था? कौन था तेरे साथ? याद कर बेटा, कौन था तेरे साथ? कैसा दिखता था? वो लंबा चौड़ा सा था माँ। उसकी बड़ी मूंछ, कान में बाली और हाथों में अंगूठी थी माँ। अच्छा, क्या नाम था उसका? याद करने की कोशिश करना बेटा। मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा माँ, पर मैंने उसे अपने ट्रक में लिफ्ट जरूर दी थी। तू सच तो कह रहा है ना बेटा? हाँ माँ, मैं तेरी कसम खाता हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें ऑर्डर कैंसिल करने की क्या जरूरत है? हाँ मेरा बेटा चला रहा था, लेकिन जी हाँ मेरा बेटा ड्राइवर नहीं, वो तो केस तो चल रहा है, लेकिन हेलो हेलो हेलो, एक और ऑर्डर गया हाथ से, समझ में नहीं आ रहा करूं क्या करूं। चिंता मत कीजिए, और ऑर्डर्स आ जाएंगे। सुनिए, वो सनी कह रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, ढाबे में उसके साथ और कोई था। यही बात वो पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस उसकी बात मान ही नहीं रही है। आप मेरी मदद कीजिए ना उस आदमी को ढूंढने में। कोई जरूरत नहीं है उस मनहूस के पीछे दौड़ भाग करने की। तेरे बेटे को सिर्फ एक अच्छा लॉयर बचा सकता है जो उसकी झूठी बातों को सच में साबित कर सके। इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और तू भी ना उसकी झूठी बातों पर यकीन करना बंद कर। भाई साहब, आपने यहाँ पर कोई ऐसे आदमी को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हो, हट्टा कट्टा दिखने में हो? सुनिए भाई साहब, आपने ऐसे कोई आदमी को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हो, लंबे बाल हो और दिखने में हट्टा कट्टा हो? जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना, यहाँ कुछ खाने आए हो और आपने देखा हो ऐसा, थोड़ा याद कीजिए। भाई साहब, आपने यहाँ पर ऐसे कोई आदमी को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें, लंबे बाल हो और देखने में हट्टा कट्टा ऐसा? याद करने की कोशिश करिए ना प्लीज। वो कहीं यहाँ खाने क्या करूँगी? अरे पागल हो गई है क्या? 10 लोगों के बीच में खड़ी है तू। अरे सुनो, बात तो सुनो। क्या सोच के गई थी ढाबे? जानती नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं वहां पर। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। वो मैं वहां सनी के लिए एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं उसके बारे में, और कोई जरूरत नहीं उसकी मदद करने की। सुनो, पुलिस स्टेशन चलना है। क्यों? क्या हुआ? सनी ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरे बेटे को? अच्छा हुआ तनु जी आप आ गए, आपका लड़का पागल हो रहा है। मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ से मिलाओ, मुझे माँ से मिलाओ, माँ को बुलाओ यहाँ पे, मुझे माँ से मिलाओ, माँ से मिलाओ, माँ से मिलाओ, माँ से मिलाओ। चाबी लेके मार डालेगा अपने आपको। माँ
मुझे माँ से बात करनी है। माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। अरे जल्दी खोल ना। माँ को बुलाओ, अकेले मत आओ, माँ को बुलाओ। संभालिए इसे। अब दिल खोल के जितनी बातें करनी है कर लेना। आइए गुरुबख्श जी, आप मेरे साथ आइए। क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की। बेटा कुछ याद आ रहा है तुझे? कुछ याद आया? हाँ माँ, उस आदमी का नाम याद आया। क्या? उस दिन उस आदमी ने अपना नाम खली बताया था। खली? वो मेरे साथ ट्रक में था। हाँ, और बीच रात जब मेरी आंख खुली तब मैं पैसेंजर सीट पे और ड्राइविंग सीट पे वो था। ओए सो जा, अभी तेरा उठने का वक्त नहीं हुआ है। तुझे अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं ना माँ? एक मिनट, सुन मेरी। ये देख माँ, ये देख, उस रात का खाने का बिल। अब तो तुझे मुझ पे भरोसा आ रहा है माँ कि अब भी मैं कह रही हूँ मेरा सनी सच बोल रहा है। ये रिसिप्ट देखिए, 2 नान, 2 सब्जी, 2 लस्सी। मतलब ढाबे में उसके साथ कोई और था। क्या कहना चाहते? इससे क्या साबित होता है? आधी रात को उसे जबरदस्त भूख लगी होगी तो खा लिया होगा ये सब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे सनी को बचपन से जानती हूँ। अपने हाथों से मैंने उसे खिलाया। ये देखिए, ये मटर की सब्जी। आज तक मेरे सनी ने मटर की सब्जी को कभी हाथ तक नहीं लगाया। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते? ढाबे पे कोई आदमी आया, खली या जो कोई भी, हाँ? उसने आपके बेटे के खाने में कुछ मिलाया, उसे बेहोश किया, फिर अपने हाथों से ट्रक चलाकर उन दोनों मासूमों को कुचल दिया, हाँ? वो भी जानबूझ के। ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, यही कहना चाहती हूँ मैं। साहब, मेरे सनी को फंसाया जा रहा है। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, मर्डर है, मर्डर। अन्नू, तू अब भी उसकी बातों में आ रही है। एक रसीद क्या दिखा दी तुझे? तुझे लगता है उसके पीछे कोई साजिश कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। ये खली कौन है? हमें उसे ढूंढना है। समझाइए ना। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं खली को ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे तनु, तनु किधर जा रही है? कहां ढूंढेगी तू उसको? अरे बात तो सुन, कहां जा रही है? नहीं, अब नहीं। अगर मेरा बेटा सनी कह रहा है कि उसने ये सब नहीं किया तो उसने नहीं किया। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास ना सही, मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। तुम सुनते रहो उन सब की बातें। मैं खली को ढूंढ कर ही रहूंगी, बस। अरे लेकिन कहां ढूंढेगी तू उसको? पागल हो गई है तू? गुरुबख्श, पुलिस और सबकी नजरों में सनी एक खूनी था, क्योंकि वो एक गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का था जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पर तनु हर हाल में अपने बच्चे को बेगुनाह साबित करना चाहती थी, क्योंकि तनु को यह यकीन था कि सनी कितनी ही गलतियां क्यों ना कर ले, किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन अपनी इस लड़ाई में तनु बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि वो सनी की हरकतों पर पर्दा डालती आ रही थी, भले ही वो सही हो या गलत। क्या तनु अपने बेटे पर भरोसा करके गलती कर रही थी? क्या वाकई में सनी की लापरवाही की वजह से 2 मासूमों की जानें गईं? या फिर तनु किसी बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करने वाली थी? आइए देखते हैं। गई हैं अपने बेटे के लिए भीख मांगने? नहीं अनिल जी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि आपके भाई की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई। कोई तो दुश्मन है उनका, आपके और आपके परिवार का, जिसने उसकी हत्या की है
और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया। अनिल जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप किसी खली नाम के आदमी को जानते हैं क्या, जिसकी आपके भाई से कोई दुश्मनी रही हो? आपने कभी अपना बेटा खोया है तनु जी? आप जानते हो मेरा बेटा कौन था? कुणाल नाम था उसका। 10 दिन पहले बड़ी मुश्किल से उसने दोनों परिवारों को समझा के शादी की थी। बहुत प्यार करता था वो जस्मीन से। ना जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के। एक ही पल में सब खत्म कर दिया आपके बेटे ने, सब खत्म कर दिया। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। क्या समझ सकती हैं? हाँ, क्या समझ सकती हैं आप? आपके बेटे को सजा मिलकर रही। नशे में धुत गाड़ी चला रहा था ना वो। अमीर बाप की औलाद है, कुछ भी करेगा, बच जाएगा। हाँ? माफ कीजिए और जाइए यहां से। चलो मान। एक बार मेरी बात तो सुनिए। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, बोला जाइए यहां से। आप सही कह रहे हैं हरिकिशन जी, इस शादी में रब की मर्जी थी नहीं। देखिए ना क्या हो गया। अब इन बातों का क्या फायदा शर्मा जी, मैंने तो अपनी बेटी खो ही दी। अच्छा हरिकिशन जी, अब मैं चलता हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मेरा दुश्मन? तनु जी, मेरा दुश्मन तो सिर्फ एक। पहले मेरी बीवी छीन ली और अब बेटी। ना समझाया था उसको मैंने कि ये शादी ना कर, लेकिन उसके जिद के आगे मेरी एक नहीं चली। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ हरकिशन जी, पर मुझे लगता है कि किसी ने आपसे दुश्मनी निकाली है आपसे। हाँ, मैं बाहर हूँ, थोड़ा समय लगेगा। जब भी आना सीधा घर आना। हाँ तो इसके लिए थाने क्यों जाना है? क्या हुआ? क्या हुआ? आप सच कह रही थी तनु जी। मेरे भाई का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक प्लान्ड मर्डर था। कोई हमारे परिवार के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे कोई और नहीं, आपके पति ही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, जब आप मेरे घर आई ना तो मैंने सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसकी मेरे परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी हो। मैंने अपने घर में सर्च किया और तब मुझे ये मिला। FIR। FIR? पर ये क्यों? जो मेरे पिताजी ने 7 साल पहले आपके पति के खिलाफ की थी। और जिस इंसान को आप इतना सीधा साधा भोला भाला समझ रही है ना, उतना सीधा साधा ये है नहीं। इन्होंने 7 साल पहले मेरे पिताजी के ऑफिस में घुसकर उन पर हाथ उठाया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, उठाया था हाथ और जान से मारने की धमकी भी दी थी, क्योंकि तेरा बाप एक नंबर का ठगी है। डिलीवरी के बाद पैसे देने से मुकर रहा था वो। और सुन बेटा, तुम्हारे भाई के मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, समझे? तुम्हारा ही हाथ है। देखिए अनिल जी, मैं समझता हूँ आप लोगों के परिवारों में जरूर कुछ अनबन रही होगी, लेकिन 7 सालों के लिए कोई इंतजार क्यों करेगा और अपने ही बेटे को कोई क्यों फंसाएगा? ये फंसा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कह रही है तू? क्योंकि सनी इनका बेटा है ही नहीं। हमने कभी सनी को अपना बेटा नहीं माना। उसको मारने के अलावा
कभी प्यार नहीं किया उसे। सनी को फंसा दिया आपने। तन्नू लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? बेटा है वो मेरा, उसे क्यों फंसाऊंगा मैं? परम, यस सर, डालो इन्हें गाड़ी में। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब संभालो। अरे चलिए यार। तन्नू मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे तू जाके अलमारी को एक बार देख ले, सब पता चल जाएगा तुझे, सच कह रहा हूं मैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मेरे बेटे को छोड़ दोगे ना? देखिए, आपके पति को हमने अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा बेगुनाह है। हम पूरी छानबीन करेंगे, तब जाके आपके बेटे को छोड़ने की बात करेंगे। आप इत्मीनान रखिए। इत्मीनान क्या रखो इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो पूरा परिवार आपके पास है। क्यों टेंशन ले रही है? नई नई शादी हुई है, सनी को थोड़ा वक्त तो दे एडजस्ट करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा। तुमने बताया क्यों नहीं कि सनी के लिए तुमने इतना सारा? तुम्हारा नालायक बेटा पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है। मैंने सोचा उसके लिए एक दुकान डाल दूं, कम से कम उसका खर्चा पानी तो निकलता रहेगा। मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा। माफ कर दो मुझे। अपने आप को दोष मत दे, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं मैं? 25,000 रुपयों के लिए हमारा पूरा परिवार बिखरा जा रहा है। 25,000 रुपए? हाँ, 25,000 रुपयों के लिए तो सनी ने काम लिया था, वो कपड़ों की डिलीवरी का काम, जिसके लिए उसको 25,000 रुपए मिलने वाले थे। अरे पर इंस्पेक्टर तो कह रहा था कि उस ट्रक में थोड़ा बहुत कपड़े का सामान मिला बस। हाँ तो 25,000 रुपए तन्नू, मैं इस धंधे में पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। ऐसे काम के लिए कोई 5,000 रुपए ना दे, 25,000 कौन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जिस आदमी ने सनी को ये काम दिया, ये सब उसी की साजिश हो? मुझे क्या पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सनी को पैसे चाहिए थे और चंदू को डिलीवरी करवानी थी, तो मैंने सोचा दोनों का काम हो जाएगा। नहीं, तुझे कुछ तो याद होगा। सनी कह रहा था कि तू ये जो चंदू के बारे में जानती है। यही मोहल्ले में आता जाता रहता था, लेकिन जब से ये सब हुआ है तब से उसका भी कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ सनी फंस गया। मैं कुछ तो याद करने की कोशिश कर। चंदू कहाँ रहता है, क्या करता है, किससे मिलता जुलता है, कुछ तो याद करने की कोशिश कर। नहीं आंटी, मुझे बस इतना पता है कि वो अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा रहता था बगल के ठेके पर। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। मजा आ गया ना। सुनिए, आप में से कोई चंदू को जानता है क्या? चंदू? पर हम क्यों बताएं तुझे उसके बारे में?
प्लीज बताइए ना, अगर आप चंदू के बारे में कुछ भी जानते हैं, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल है? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चंदू के बारे में अगर कुछ पता हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। चंदू के बारे में बिल्डिंग नंबर 4 में रहता है, आदम कॉलोनी। जा और सुन, काफी दिनों से दिखा नहीं है, पता नहीं होगा या नहीं। सनी, मैंने चंदू को सब जगह ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं पर भी उसका पता नहीं मिला। बेटा, अगर तुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो अपने दिमाग पर जोर डाल और सोच कि ये चंदू मिलेगा कहाँ। सोच बेटा। चंदू सोच। हाँ माँ, हाँ माँ, हमने कपड़ों को कंसाइनमेंट जहाँ से उठाया था वो भाटिया गोडाउन, हाँ वहीं से तो फोन आया था। उन्हें ही जरूर बताओगे चंदू के बारे में। चंदू मेरे साथ था वहां तक। भाटिया गोडाउन? हाँ ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। अभी देखिए, हम लोग इतनी डिलीवरियां करते रहते हैं रोज। अब आप कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ रिकॉर्ड, कुछ रिसिप्ट, कुछ तो याद होगा आपको। देखिए ये इसके साथ वो आया था, याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। एक मिनट, ये लड़के को तो मैं जानता हूँ, ये चंदू के साथ आया था। अगर वो चंदू मुझे कहीं मिल गया ना तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चंदू को आप जानते हैं? हाँ, क्या नाम बताया था उसने? देख भाई, जब इसकी कीमत ही 10,000 रुपए है तो मैं तुझे 8,000 में क्यों दूं? मुझे कुछ नहीं पता। 8,000 में देना है तो दे, वरना जाके मेरे सेठ से बात कर। देख भाई, मैं तुझे 10,000 से नीचे देने वाला नहीं हूँ, समझ गया? मेरे सेठ से बात करनी है तुझे? जितना प्यार से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, इतना प्यार से वो बात नहीं करने वाला। और अगर यकीन नहीं आता है तो आनंद नगर में जाके पूछ ले, हरकिशन कौन? शायद हरकिशन नाम बताया था उसने। हरकिशन? सर कुछ एक चीज थी सर, मैंने नोटिस की थी। क्या? हाँ सर, वो पंजाब का नहीं लग रहा था सर। सर वो उसका बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग था सर। वो अपन ऐसा करेगा वैसा करेगा, उस तरह का बोल रहा था सर वो। ठीक है। जय हिंद सर। सर मुझे लगता है ये आप ही के शहर में कहीं छुपा बैठा। हाँ सर, खली नाम है, लंबा चौड़ा आदमी, लंबी लंबी मूछें हैं। हाँ सर, ट्रक ड्राइवर। नहीं सर, कुछ दिन पहले यहाँ पंजाब में ही था। ओके ठीक है सर, जय हिंद। देखिए, अब आप इत्मीनान रखिए, मेरी मुंबई हेडक्वार्टर से बात हो गई है। जैसे ही उन्हें कुछ पता चलता है वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर? अच्छा हो आप आ गए हरिकिशन जी। तनु जी की बदौलत हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि आपकी बेटी एक्सीडेंट से नहीं, एक सोची समझी साजिश के तहत मारी गई है। जी हाँ, एक आदमी मिला है हमें, खली नाम का, और हमने पूछताछ की तो पता चला है आपकी बेटी और खली के पुराने ताल्लुकात। ताल्लुकात? कैसे ताल्लुकात? और ये आदमी है कौन? इसका कहना है कि ये आपकी बेटी का ग्राहक था। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? कुछ बेहुदा बकवास नहीं है ये। बड़े बड़े लोगों के पास जाती थी, दूर दूर तक डिमांड थी उसकी। यकीन नहीं आता ना तो एक काम कीजिए, आप खली से खुद ही पूछ लीजिए।
परम, लेके आओ उसे। सर बोलो, क्या बताया था मैं? सर मैं और चंदू दोनों आपकी बेटी से ना। मैं क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। सर मैं और चंदू जो है आपकी बेटी के बहुत पुराने कस्टमर हैं। पागल थे हम दोनों उसके पीछे। एक दिन हमें पता चला कि उसकी शादी हो गई। गुस्से में आके हम दोनों ने प्लानिंग की और उसे वही। झूठ बोल रहा है ये, मेरी बेटी कोई धंधा नहीं करती थी। झूठ बोल रहा है? बस गुस्सा आ गया होगा इसे तो मार दिया आपकी बेटी को इसने। कमाल की बात है, आपकी बेटी आप ही के घर में रहती थी, और आपकी नाक के नीचे वो इतना बड़ा धंधा करती थी, फिर भी आपको कुछ खबर नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं इस सब में आप तो बस इंस्पेक्टर साहब, बस मुझे नहीं सुननी आपकी ये बकवास। और जिस आदमी को तुम ये कह रहे हो, उस आदमी को मैंने खुद भेजा था अपनी बेटी की जान से मारने के लिए। ये सर, मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा दूसरे जात में शादी मत कर ये शादी, लेकिन उसके जिद के आगे मेरी बिल्कुल नहीं चली। तब मैंने कहा बेटा कर शादी कर, लेकिन मैंने हाँ तो कर दी, मगर मेरे दिल के अंदर नस्तर की तरह चुभती रही वो। तब मैंने अपनी प्लानिंग शुरू की कि कैसे अपनी बेटी को मरवाना है। सर अगर आप बोलें तो जाके दोनों को। नहीं, मारना तो है, लेकिन इस तरह कि वो एक एक्सीडेंट न जाए। तुम एक काम करो, तुम एक ट्रक का इंतजाम करो, बाकी देखता हूँ। ये जो गुलबख्श है, इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हाँ। जहां तक मेरी जानकारी, इसकी दुश्मनी कुणाल के खानदान से, और वो भी पुरानी। एक काम करो, तुम उसके ट्रक गैरेज से बाहर निकलो। हो जाएगा सर जी। पक्का? ओ सर जी तुसी चिंता ना करो, मैं हूं ना। हेलो हेलो। हाँ बेटी, मेरी अचानक बड़ी तबीयत खराब हो गई है। पापा क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, हम तुरंत निकल रहे हैं। हाँ बेटी, जल्दी आ जाओ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ निकल रहे हैं। फिर प्लान के मुताबिक खली ने सनी के खाने में नशा मिला दिया ताकि वो सुबह तक नशे में रहे। खली वहां से अपना काम करके निकल गया। एक काम कर, गाड़ी साइड लगा। हाँ ऐसे लगा इधर और साइड में। हाँ चल तू इधर आ जा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। जी पापा, हम बस रास्ते में हैं। वो काकतीदा ढाबा है ना, वहां तक पहुंचने वाले हैं। जी सुन खली, वो लोग यहीं आसपास, तू एकदम तैयार रहना, समझे? आए को टेंशन लेता सेठ जी, आपुन है ना, वो पीछू सो रहा है और ट्रक अपन के हाथ में है, अपन के हाथ में। कुणाल आराम से, वो देखो ट्रक आ रहा है सामने से। कुणाल
अपन का काम तो हो गया सर जी। देखने लायक था सेठ, लड़का तो उधर का उधर ही मर गया, पर वो लड़की ना पटा रही थी। फिर क्या, अपन गया, जब से हथौड़ा निकाल के लाया और दे मारा उसके सिर पे और निकल गया। आप गाड़ी की हालत देखते ना, हैरान रह जाते। अरे बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। और मैंने उसको मार डाला रास्ते। कैसे बाप हो तुम? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही, दिन रात एक कर रही, और आपने अपनी बेटी और दामाद को मार दिया। घिन आती है मुझे आप पर। परम, ले जाओ इन दोनों को। चलिए चलिए चलिए। सॉरी आप लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए खली और हरकिशन तो जेल में सड़ेंगे। वो चंदू भी ज्यादा दिन हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं रहे। अभी के लिए आप लोग जा सकते। घिन आती है ये सोचकर कि हमारे समाज में हरकिशन जैसे लोग आज भी मौजूद हैं, जो जाति प्रथा जैसी दकियानूसी सोच को बढ़ावा देते हैं। वहीं शुक्र है इस बात का कि तन्नू जैसी मां भी है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तन्नू ने यह साबित कर दिया कि परिवार होने का, रिश्ते निभाने का असली मतलब क्या होता है। हरकिशन और चंदू को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत जैस्मिन और कुणाल की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई, और खली को आईपीसी धारा 302 के तहत 2 लोगों को जान से मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपने बच्चे को कुछ भी करने की छूट दें। उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखें और जरूरत पड़े तो उसे उस गलती का एहसास भी दिलाएं। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।